समझो सब आसान भाषा में। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर किसी ग्लास में कुछ पानी भरा हुआ हो और आपने वहां पे स्टिक या कोई पेंसिल डाली हो, तो आपको थोड़ी सी पेंसिल बेंट वे में दिखती है, राइट? वो स्ट्रेट पेंसिल होती है लेकिन आपको इस तरीके से दिखती है, राइट? एंड आप जब इसको बाहर निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर से स्ट्रेट ही आपको मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है क्या? या अगर आपने कभी कोई ग्लास स्फीयर देखा हो, जैसे पर वेट देखा हो, और उसके थ्रू अगर आप कुछ देख रहे हो तो आपको कुछ अलग टाइप की ही इमेज दिखाई देती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? या रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन आप देखते हैं ना, जब बारिश के बाद सन के अपोजिट हमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाई देता है जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये लाइट रे यहाँ से एक लेजर लाइट से निकल रही है, राइट? और यहाँ पे स्ट्रेट जाने की जगह आप देखिए वो किस तरीके से बेंड हो जा रही है, राइट? एंड जब वो वापस इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है तो वो फिर से बेंड हो जा रही है। तो आखिर ऐसा बेंडिंग क्यों हो रहा है एंड क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि सपोज आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हैं, तो बाहर से स्विमिंग पूल जितना गहरा दिखता है, अंदर जाके वो उससे ज्यादा गहरा मिलता है आपको, राइट? या आप ये एग्जांपल देखिए कि सपोज आपको फिश दिख रही है यहाँ पे, राइट? लेकिन रियलिटी में वो फिश और भी ज्यादा नीचे रहती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो लाइट इस तरीके से टकरा के वापस बाउंस बैक कर जाए, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, राइट? इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाए, राइट? मान लेते हैं कि ये एयर है और ये वाटर है, तो लाइट लेट्स से एयर से आई और वाटर में चली गई, ठीक है? तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जिसमें लाइट ट्रांसमिट हो जा रही हो फ्रॉम द इंटरफेस। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे किसी सरफेस सरफेस पे फॉल करे और वो सरफेस उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जनरली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री फिनोमेना होता है, राइट? जब भी कोई लाइट पड़ती है किसी सरफेस पे तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो सकता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी होता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है इन दोनों पोर्शंस पे, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड पोर्शन। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में देखिए, लाइट रे जिस मीडियम में आ रही थी इनिशियली, लेट्स से वो एयर में ट्रेवल कर रही थी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो फिर से एयर में ही चली गई, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दैट मीडियम रिमेन्स सेम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? लेकिन यहां देखिए इस केस में क्या हो रहा है, आपका मीडियम बदल जा रहा है। लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है, सो मीडियम इज चेंजिंग, राइट? तो सबसे पहले तो देखने की कोशिश करते हैं कि जब लाइट का मीडियम बदलता है जिसमें वो ट्रैवल कर रही थी, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो व्हाट हैपेंस व्हेन मीडियम चेंजेस? नाउ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर कुछ है तो दूसरे मीडियम में कुछ और होगी। ये डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइट रे किसी एक पार्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड बदलेगी, राइट? और स्पीड बदलने की वजह से लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। नाउ दिस बेंडिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू हैव लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, प्रिज्म्स एंड रेनबोज। और अगर ये लाइट की बेंडिंग ना हो तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि लाइट की बेंडिंग की वजह से ही हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, राइट? सो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन? इट इज सिंपली द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एंड क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में होके मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन, भले पीठ पे भारी बस्ते।